स्ट्रोक यानी फालिज, इसको सीवीए भी कहते हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या ब्रेन अटैक भी कहते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर शुगर हाई होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक यानी फालिज हो जाता है। इसमें इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो खून की जो रवानी होती है, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन, इफ़ इट इज़ ब्रेक डाउन या स्लो डाउन या डिमिनिश्ड, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोक। यानी खून की रवानी अगर ये इसमें खून जम गया है तो इसको हम कहेंगे ये इस्कीमिक स्ट्रोक है। अगर वो रग फट गई है तो उसको कहेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक है। यानी दो किस्म के स्ट्रोक आ गए हमारे पास। यानी बेसिकली जो रग से खून हमारा दिमाग की तरफ जाता है उसमें कमी आ जाए। इसमें वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, यानी कॉजेज़ ऑफ स्ट्रोक फालिज की क्या क्या वजूहात। सब नंबर वन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, यानी जो बिल्कुल कंट्रोल ना हो रहा हो और अक्सर ये फिर आगे फालिज की शक्ल में खून जम जाता है या आर्टरीज फट जाती हैं। दूसरी बड़ी वजह डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसको शुगर की बीमारी कहती हैं, इसमें भी स्ट्रोक होने का चांस रहता है। नंबर तीन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती, कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती की वजह से भी ये स्ट्रोक हो जाता है। नंबर चार, उसमें टोबैको, यानी उसमें तंबाकू नोशी, उसके अंदर ना सिर्फ सिगरेट शामिल है बल्कि हुक्का, नस्वार, चिलम, बीड़ी, ई सिगरेट, शीशा, ये सारे जिसमें भी तंबाकू इस्तेमाल होता है वो। नंबर पाँच, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ऐसे लोग जो सारा दिन दफ्तरों में बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं है, और उसकी वजह से भी स्ट्रोक होने का। नंबर छः, ओबेसिटी, यानी मोटापा, उसकी वजह से भी, क्योंकि एक्टिविटी नहीं करते लोग, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, चलना फिरना नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। नंबर सात, जो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट होती है, जो और जो खाने पीने के हम शौकीन हैं, उसमें ना सिर्फ ये ट्राइग्लिसराइड्स बल्कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं तो उसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी स्ट्रोक होने का ख़तरा रहता है। तो अब मैं आऊँगा इसमें सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें एक वर्ड है बी फास्ट, ये याद रखिए आप। बी फास्ट में देखिए, नंबर पहला वर्ड अगर देखा जाए तो बी से मतलब है सडन लॉस ऑफ बैलेंस। ये बैलेंस बंदे का ख़राब हो जाएगा, उसमें वो डिस्टर्ब होगा एकदम अचानक। तो याद रखें। ई से होता है लॉस ऑफ विजन या डबल विजन, यानी अचानक नज़र गायब हो जाएगी या उसको दो दो आना शुरू, डिप्लोपिया जिसको कहते हैं, डबल डबल विजन आ जाए। एफ से होगा फेस, फेस अनइवन हो जाए। फेस अनइवन का मतलब है या तो टिल्ट कर जाएगा लेफ्ट पे या राइट पे, यानी आपको नॉर्मल नहीं लगेगा ये। एज का मतलब है आर्म वीकनेस या हैंगिंग, यानी किसी एक बाजू में या राइट बाजू में या टांग में या लेफ़्ट बाजू या टांग में कमज़ोरी महसूस होगी या वो यूं लटक जाएगा, ये होगा। नंबर नेक्स्ट एस से होगा स्पीच, यानी स्लर स्पीच हो जाएगी। स्पीच यानी बंदा बोल नहीं सकेगा सही, उसमें लुकनत पैदा हो जाएगी और रुक रुक के बोलेगा। नंबर लास्ट क्या है, टी, यानी बी फास्ट का टी मतलब है टेरिबल हेडेक, यानी शदीद दर्द होता है। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपके आता है तो आप सोचें ज़रूर कि ये स्ट्रोक की कोई अलामात तो नहीं है। फिर इसके जो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो जितने मैंने आपको इनकी जो कॉजेज़ बताई हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रोल है, इन सब को ट्रीट करना ज़रूरी है। यानी हाई ब्लड प्रेशर है उसको लाइफस्टाइल से मॉनिटर करें, वो दवाइयाँ खाएँ, वॉक करें ताकि और उसको मुनासिब, उसको 120 80 130 80 के ऊपर आप कंट्रोल रहे। इसी तरह शुगर लेवल भी आप 120 जो बग़ैर नाश्ते के है वो 100 तक रखें, और नाश्ते के बाद जो 150 60 तक होनी चाहिए। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल में जो LDL है, जो वो सबसे जो ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको आप 130 से नीचे रखें। ठीक है। फिर HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 50 से ऊपर होना चाहिए आपका। और जो टोबैको और जोती में उससे आप अवॉइड करें, क्विट करें। अगर पी रहे हैं, नहीं पी रहे तो उसको बिल्कुल नज़दीक भी ना आने दें। इसी तरह ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करें, रोज़ाना 40-50 मिनट वॉक करें और फ्रेश और हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि आप जो स्ट्रोक है, फालिज को आप कोसों दूर कर देंगे। इन हदायत पे अमल करके ना सिर्फ आप अपने आप को बचाएंगे बल्कि आप अपने दोस्तों को भी बचाएंगे। जो इसके इलाज के हवाले से जो पहले तो ट्रीटमेंट है, दूसरा इसका अगर किसी को
فالج ہو گیا ڈیولپ ہو گیا تو اس میں پھر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی فزیوتھراپی آتی ہے. آج کل فزیوتھراپی سے بھی لیٹسٹ جو ٹیکنیک آئی ہے اس کو EECP تھراپی یعنی کہ انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. یہ جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریض ہمارا یوں کوچ پہ لیٹتا ہے تو اس کی یہ نچلی ٹانگوں پہ تھائز پہ کمر کے ارد گرد یہ بیلٹس ہم باندھتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہمارا نچلی دھڑ سے اسکویز کر کے نچوڑ کے یہاں سے پوری باڈی سے وہ دل کی طرف بڑھتا ہے اور دل سے پھر یہ آگے دماغ کی طرف جاتا ہے اور ہول باڈی سپلائی آپ کی بہتر ہوتی ہے. دیکھیں نا پہلے صرف بلاکیج کی وجہ سے آپ کا یہ اسٹروک ہوا ہے اور یہ بلاکیج جب امپروو ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو اسٹروک فالج کئی پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ کسی کو زبان پہ فالج پڑا ہوا ہے کسی کو بازو پہ ہے کسی کو ٹانگ پہ ہے ان کی اب ECP تھراپی کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ان میں بہت زیادہ امپرومنٹ آتی ہے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی پیشنٹ جو اسٹروک کا ہو فالج کا ہے ان کو یہاں پہ لے کے آئیں ان کا علاج کروائیں ECP تھراپی کروائیں. یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور 35 سیشن ہم نے مکمل کرنے ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے FDA نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. اور جتنے بھی ہماری کارڈیالوجی کے ایسوسیشنز ہیں جو امریکن کالج آف کارڈیالوجی امریکن ہارٹ ایسوسیشن یورپین کالج چائنیز ان سب نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے اور اپروو کیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.